अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू मुंबई से। मेरा वो ब्रैकेट जो है वो टूट गया है मोबाइल में, वो कांच पे लगाते हैं ना मोबाइल ब्रैकेट, वो टूट गया है, इसलिए मैं हाथ पे रख के मोबाइल बना रहा हूँ मैं। एनीवे भाई, ये अपना रात को ये चश्मा रहता है अपना, समझे ना, वो फैशन वाला नहीं, ये डॉक्टर खालिद मामू वाला। कौन सा डॉक्टर? दिमाग का डॉक्टर। सबका दिमाग सही करते हैं। एनीवेज, वीडियो बनाने का मकसद आज का, देखिए, ये मदनपुरा पंजा 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 साइकिल साइकिल ये सब हो गया, ठीक है। अब भाई, मैं वीडियो इसमें इसलिए इंटरेस्ट बना रहा हूँ, मैं इसमें शायद किसी बड़े बूढ़े किसी को भी बुरा लगे, लेकिन जो हक है वो हक है, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आगे के कुछ नहीं, ठीक है। रईस शेख, ठीक है। अब वो मदनपुरा का सिचुएशन ऐसा हो गया। रईस शेख का आज एक लेटर डाला है, इसलिए मैंने वो डाला। उसने एक लेटर डाला है जो अबू आसिम आज़मी है, आसिम भाई की तरफ से है, महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी। और उसमें ऐसा डाला है कि उन्होंने, आसिम भाई ने, अबू आसिम आज़मी ने उन्हें इजाज़त दिया है। क्या इजाज़त दिया है? कि इजाज़त दिया है कि आप भिवंडी में मेयर बनाएं, ये करे वो करे, आपको पार्टी की तरफ से इजाज़त है, वगैरह वगैरह, समझा ना। तो इससे ये दिखने में आता है कि भाई माशाल्लाह सब बहुत अच्छा है, यानी कि क्या कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ मदनपुरे में, ठीक है, मदनपुरे में एक घर में दो भाई है, दोनों अलग अलग। एक अज्जू को सपोर्ट किया और एक, क्या नाम है लड़के का, वकार को सपोर्ट किया। रईस शेख ने, नहीं मैंने पार्किंग करूंगा। रईस शेख ने एक घर के अंदर दो हिस्से कर दिया, एक गली के अंदर दो हिस्से कर दिया। दो अच्छे दोस्त, उनके बीच में ना इख्तलाफी पैदा हो गई। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपके मदनपुरे में एक फ़हीम नायर करके लड़का है, मेरा 15-20 साल से जानने वाला है। उसने वकार को सपोर्ट किया। मैंने अज्जू को कमज़ोर देखा, मैं बोला यार परेशान है, मैंने बोला मैं इसको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का है और ये पार्टी के टिकट हक का है, और इसके विरोध में जो आदमी कैंपेनिंग कर रहा है वो समाजवादी का एमएलए है, तो ये उसूलन गलत कर रहा है। ये फ़हीम नायर ने अबू आसिम आज़मी के एक पेज पे, एक पोस्ट पे लिखा गली न्यूज़ में, अरे चाचा रिज़ाइन दे दो। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। हालांकि फ़हीम मेरा छोटा भाई है, बहुत प्यारा है, अपना अजीज़ है, लेकिन जहाँ पर हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और हक की बात आती है, वहाँ पर मैं नहीं खामोश बैठ सकता। तो मैंने बोला कि भाई ये बहरहाल थोड़ी हमारी बातचीत हुई और ऑनलाइन ही मैटर सॉर्ट आउट हो गया। जो भी मुझे बुरा लगा मैंने बोला, उसको बुरा लगा उसने बोला, ओके ठीक है चलो ओके फिनिश, वो टॉपिक वो नहीं है। तो फिर आज वो लेटर देख रहे हैं कि भाई सब बड़ा खुशल मंगल है। तो इन सब चीज के बीच में वकार, अभी वो जो बच्चा कॉर्पोरेटर लड़का जो है वो वकार, वो आके अभी बोल रहा है भाई हमको काम करना है, ये वो। आई हाईली अप्रिशिएट दैट, बहुत अच्छी बात है। अज्जू अपना कोने में बैठ गया है, बहुत सारे मसले मसाइल हुए उसकी लाइफ में। रईस शेख बोल रहा है भाई अभी हम लोग ना बहुत अच्छे से काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, आई लव यू, तुम मेरे गोद में बैठना, मैं तुमको पप्पी दे दे के काम करूंगा। अभी जितनी बजाना था, जितनी जिन लोगों की बजाना था बजा लिया। अब बोलता है भाई हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, हाँ आपको भी समझना पड़ेगा, पब्लिक ने चूज करी, ठीक है। मैं इस वीडियो बनाने का लास्ट फाइनल मुद्दे पे आऊंगा थोड़ी देर में।
तो ऐसा करके रईस शेख का एकदम कुशल मंगल सब अपनी अपनी ज़िंदगी में चले गए। मदनपुरे के घरों में, नागपाड़ा के घरों में, एक घर में दो भाई अलग अलग हो गए। उनके दिल में एक गलत चीज़ आ गई, दोनों एक दूसरों के अगेंस्ट में आ गए। मोहल्ला के मोहल्ला, एरिया का एरिया पूरा बढ़ गया। सब किस लिए? ये रईस शेख के लगाए हुए फितने पर कि भाई मेरे भाई को टिकट नहीं मिली ना, मैं सबकी माँ बहन फाड़ डालूंगा, बस मेरे भाई को टिकट क्यों नहीं मिली। अब इस वीडियो के माध्यम से, माफ करना, समाजवादी पार्टी, आसिम भाई, रईस शेख, अखिलेश यादव जी, तमाम लोग, वो सब उनका इंटरनल क्या कभी खुशी कभी गम वाला स्टोरी है उन लोग का, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अज्जू को ऑफर करता हूं खुले आम, मैं किसी के, मेरे को पीछे से जाने की जरूरत नहीं है कि पीछे पीछे से, मैं जो अगर सपोर्ट करता हूं, लड़ता हूं तो खुल के सामने से लड़ता हूं मैं। तो अज्जू को मैं इस वीडियो के माध्यम से फुल ऑफर देता हूं, बेटा अज्जू तुम मेरे से कांटेक्ट करो, मैं तुमको एक वकील दूंगा, उस वकील का 1 रुपये से लेके 10 लाख रुपये तक खर्चा जो भी होगा वो वकील का खर्चा मैं करूंगा। हम लोग एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे और आपकी तरफ से आपका जो नुकसान हुआ है अज्जू भाई, आपका जो नुकसान हुआ है, आपको जो ज़हनी तौर पे जो तकलीफ दी गई है, आपको केस करना है रईस शेख के खिलाफ कोर्ट में, और कोर्ट में आपको रईस शेख को बताना है कि, सॉरी, जज को बताना है, ऑनरेबल जज को बताना है कि सर ये आदमी मेरी पार्टी का आमदार है। देखो माफ करना, आसिम भाई, अबू आसिम आजमी साहब एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं वो उनका पर्सनल इंटरनल पार्टी इशू है। अखिलेश यादव एंटी पार्टी एक्टिविटीज के दौर पर, क्योंकि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूं और मैं भी इसके अंदर 25 साल से हूं, तो मुझे पता है बंडखोरी, जो आदमी जाके बंडखोरी करता है किसी और पार्टी से, वो करता है तो उसको पार्टी के नेशनल कमिटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यहां पर तो रईस शेख कांग्रेस को खुल के, एक हाथ में तुतारी, दूसरे हाथ में तुम्हारा कांग्रेस, समझे ना, तो फिर दूसरा अपना वो एमीम के लोगों को जिता है, ये बहुत सारे काम किया है, दुनिया को मालूम है, कोई छुपी छुपी बात तो है नहीं। अब इनकी आपस में क्या किसिंग, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी डार्लिंग, आई विल नॉट डू इट, ओके आई लव यू, इनका क्या आपस में, वो अपने को उससे लेना देना नहीं है। अज्जू मैं तेरे को, मैं खालिद मामू खुल के 1 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक जो भी खर्चा होगा तेरा, कोर्ट कचहरी वकील, मैं दूंगा, मैं दूंगा। और तू बेटा एक केस कर रईस शेख के खिलाफ कानूनी तौर पर। देख, अपना एक कॉन्सेप्ट रहा है लाइफ में, अपना एक फंडा है, अपन मार खाएंगे या मारेंगे वो बात की बात है, मैदान में उतरो, ये अपना फंडा है, मैदान में उतरो, 2 फटके अपन भी खाएंगे, 2 फटके वो भी खाएगा, वो बात की बात है, कौन जीतता है कौन हारता है, बट पुट अप अ फाइट। तुम्हारी जिंदगी में जो उथल पुथल हुआ है ना, जो इज्जत गई, पैसे गए, ये गया, खर्चा गया, टाइम गया, आंसू गए, डिप्रेशन हुआ, ये सारी चीजें का एक ही निचोड़ है, मैं तेरे साथ में खड़ा हूं। कोर्ट में अपन एक केस करेंगे, अच्छे वकील की अपने पास पूरी लिस्ट है, डायरी है, वकील खड़ा करेंगे, बड़ा से बड़ा, ठीक है, वकील खड़ा करेंगे, और कुछ हो ना हो, तू जीत या हार, इस केस में क्या होता है, नहीं, रईस शेख को कोर्ट की सीढ़ी चढ़ाना बेटा, कोर्ट की सीढ़ी चढ़ाना तू, और मैं तेरे साथ में हूं। वहां पर हाथ बांधकर जज के सामने खड़े रह के जवाब देना, और मैं खुद एक वकील हूं, समझ ले, मैं वकील भी हूं, दिमाग का डॉक्टर भी हूं, जिनको ज्यादा समझ में आती है ना भाईगिरी के लाइन में या इसमें उसमें या जो भी, मैं उनके दिमाग का डॉक्टर हूं। अल्लाह ताला ने अपने को अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह
बस वो हिसाब से भेजा है। तो कैसा है मालूम है, केस करेंगे, केस करके बिंदास लड़ेंगे। जज को, रईस शेख को जवाब देने दो, रईस शेख को, जज को जवाब देने दो कि वो किस आधार पर अपने ही कैंडिडेट को गिरा रहा था। तुम्हारे को गिराने में अज्जू जिसका हाथ है वो है रईस शेख। इंग्लिश में कहते हैं प्यूनिटिव डैमेजेस, ठीक है, डैमेजेस। मेरा डैमेज हुआ है, मेरे को मानसिक तौर पे तकलीफ हुई है, मेरा जिस्मानी हर तरीके से मैं परेशान हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मेरा अपना आमदार, मेरे अपने पार्टी का आमदार मुझे गिराने में दूसरों के साथ लगा हुआ था। मेरे महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट ने क्या एक्शन लिया नहीं लिया मुझे कुछ नहीं पता। मेरे नेशनल प्रेसिडेंट अखिलेश यादव जी ने क्या एक्शन लिया नहीं लिया मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। सब अपनी अपनी जिंदगी में चले गए। एक अज्जू मिला था, अज्जू की सत्यानाश करके छोड़ दिए। तो इस वीडियो के माध्यम से अज्जू, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूं। आज ये अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला है, बिंदास मैं खड़े रहूंगा तेरे साथ में, कोर्ट चलूंगा, वकील दूंगा, खर्चे की टेंशन नहीं लेना। मेरा जो भी है वो तुम्हारा ही है, सबका है, समझा ना। मैंने एक अपने आप को दिल में तय करके रखा हूं कि मैं मरूंगा तो एकदम खाली मरूंगा। क्यों मालूम है? जाने के पहले बच्चों को उनका हक दे दूंगा, लेकिन जाने के पहले जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा ना, सब गरीबों में, यतीमों में, इसमें उसमें सब में बांट के चला जाऊंगा मैं। मेरे बच्चे तो क्या है, बाप का माल है, दोनों हाथ से उड़ाएंगे, क्योंकि उनकी तो कमाई है ही नहीं, समझा ना। तो कैसा है अज्जू, टेंशन नहीं लेना, वकील, कोर्ट कचहरी, खर्चा ये वो सब मैं लूंगा। और सबसे बात है, हिम्मत मर्दाते मदद खुदा, समझा ना। बिंदास लड़ने का लगना मांगता है कि ये एमएलए जो बना है ना, क्या नाम है, रईस शेख, समझा ना, इसको लगना मांगता है कि भाई कोई मिला था जिंदगी में अज्जू नाम का, लोखंड के चने चबवाया मेरे से, लोखंड के, समझा ना। पुट अप अ फाइट, मैं तेरे साथ हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खालिद मामू, रोक बाय ठोक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।